Hello everyone, welcome back in a big data analytics course. And in this course today we are going to see the custom comparator and implementing the row comparator that will boost up the Hadoop jobs. तो सबसे पहले अपन समझते हैं कस्टम कंपेरेटर। कस्टम कंपेरेटर नाम से पता चल रहा है कंपैरिजन चलेगा। कंपैरिजन किन का चलने वाला है, लेकिन कंपैरिजन चलने वाला है ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि जो भी अपन ने सीरियलाइजेशन किया है हडूप के अंदर, यानी कि बाइट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स मिले उनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। और ये कंपैरिजन कब तक चलता रहेगा? जब तक कि वो एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिस पर वो इक्वल टू ना हो, कंपैरिजन मिल जाए। और कंपेयर फंक्शन जो है बेसिकली दो पेयर्स लेगा ऑब्जेक्ट के, एक अलग ऑब्जेक्ट होगा एक अलग ऑब्जेक्ट होगा एट ए टाइम, एंड रिजल्ट क्या देगा? ट्रू एंड फॉल्स। यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो या तो -1 होती है, 0 होती है, 1 होती है, यानी ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू के केस में होती है। तो उस केस में जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग ट्रू एंड फॉल्स को ये रिटर्न करने वाला है। तो इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसके अंदर अपन एक रो कंपेरेटर इंप्लीमेंट करेंगे दैट विल बूस्ट अप द स्पीड ऑफ हडूप जॉब्स। अब देखो, अपना नॉर्मली अपने मैप एंड रिड्यूस तो पढ़ ही रखा है, जिसके अंदर क्या होता था? सबसे पहले की आती थी, वैल्यू आती थी, वो मैप फंक्शन में जाती थी, जहाँ से अपन को न्यू की एंड न्यू वैल्यू मिलती थी, देन दैट वैल्यू एंड वैल्यूज उस पर्टिकुलर की के साथ रेड्यूस में जाती थी और यहाँ से कन्वर्ट होती थी। समझ में आया? नहीं आया? एग्जाम्पल से समझो। सपोज करो अपन बहुत सारे टेम्परेचर देख रहे हैं अलग अलग सन्स के, लाइक 1950 का, 1916 का, दो लेके चलता हूँ, 1950 एंड 1916 का। अब ये रो डेटा है, मतलब टेक्स्ट फॉर्म में डेटा था, की एंड वैल्यू में नहीं था पहले। तो टेक्स्ट फॉर्म में डेटा पहले मैप के पास जाता है, उसको ये कन्वर्ट करता है, ठीक है, अलग अलग फेज में, और वो वैल्यू आती है यहाँ पर। सपोज करो अपन ने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया मैप में, उसके बाद 1950 के अंदर जो जो टेम्परेचर रहे, सपोज करो 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, वो सारे के सारे अपन को यहाँ पर मिल गए। इसी प्रकार 1960 के केस में देख लो, 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा एंड 10 रहा, तो जितनी भी वैल्यूज रही वो सारी मिल गई। अब रिड्यूस क्या करेगा? सपोज करो आपको शॉर्ट करता है यहाँ पर चीज़ों को, सपोज करो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है या मिनिमम निकालना है। सपोज करो मिनिमम टेम्परेचर 1915 का निकालो, तो की तो है मेरे पास सारी वैल्यूज है, उसके थ्रू मैं क्या न्यू की एंड वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं मिनिमम के केस में मेरा आंसर आ जाएगा, एक टपल बन जाएगा 1950,1 का, राइट। तो ये आ गई आपकी की और ये आ गई आपकी वैल्यू। इसी प्रकार मैक्सिमम चाहिए होगा तो 1950,5 आ जाएगा, 1960,10 आ जाएगा, 1960,2 आ जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम जो निकालना है निकाल लो। ये एग्जांपल से आपका ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन कोड की तरफ। कोड को थोड़ा अच्छे से समझना, जिसके अंदर अपन ने वही किया जो ऊपर समझाया मैंने कंपेयर फंक्शंस का, जिसके अंदर एक ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, ये एक दूसरा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, जिसका बाइट दे रखा है, यहाँ पे इंटीजर दे रखा है और ये उसकी लेंथ दे रखी है। तो इनको रीड करा इन्होंने बाइट को और इस पर्टिकुलर पोजीशन को, एक तरह से पोजीशन बोलते हैं S1 को, ठीक है। और I2 के अंदर वो पर्टिकुलर सेकंड ऑब्जेक्ट की बाइट एंड पोजीशन आ गई। अब इसके अंदर अपन दोनों इन इंटू वालों को चेक कर रहे हैं कौन छोटा है बड़ा। अगर ये इससे छोटा निकलता है तो -1 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज चेक करेंगे, अगर इक्वल टू है तो 0 और अगर इक्वल टू नहीं है तो 1 आ गया। तो मतलब इक्वल टू के केस में, यानी कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट बराबर निकलते हैं उस केस में ही 0 मिलेगा। और यहाँ एक मैंने लगाया, अगर यहाँ पर ये 0 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर देना वहीं से, यानी कि वही इंडेक्स ही है। सपोज करो ये आपस में इक्वल टू निकल गए, आपस में बराबर निकल गई है, बराबर निकल गए तो क्या इस केस में चलेगा? इस वाले में नहीं चलेगा क्योंकि नॉट इक्वल टू लग रहा है। तो आगे फर्दर चल जाएगा। आगे फर्दर करते हैं तो ये एक बाइट जंप करेगा, एक बाइट यानी 4 बाइट का फर्क आ गया। तो 4 बाइट इंटीजर के केस की बात हो रही है, तो 4 बाइट का फर्क आ गया, तो 4 प्लस आ गया, इसमें भी 4 प्लस आ गया। अब फर्दर ये दोबारा चेक करेगा भैया, फर्दर दोबारा चेक करेगा तो वही प्रोसेस, अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो रिटर्न करेगा, नहीं आ रहा तो इक्वल। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर फाइनली रिटर्न हो जाएगा। दिस इज हाउ हम कंपैरिजन का फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स जो भी आउटपुट होगा वो आपको मिल जाएगा 0 1 -1 के फॉर्म में। तो ये था हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रो कंपेरेटर एंड द कस्टम कंपेरेटर। आई बिलीव आपको अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो एक तो, एंड वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आई तो, एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो ये वाली प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।